चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र। हर सुखी परिवार का चौथा द्वार है आज्ञाकारी पुत्र। संभवतः पिता के लिए ये सौभाग्य की बात है कि उसकी पहचान उसके पुत्र से हो। आज हर घर में यह समस्या है कि नई पीढ़ी संस्कारी नहीं है। तरह तरह की विसंगतियां एवं बुराइयां उनमें घर कर गई है। हर माँ बाप को अपने बच्चों के करियर को लेकर परेशान देखा जा सकता है। शादी होने के बाद हर घर में बाप और बेटे के बीच द्वंद्व बढ़ता है और हर घर में दीवारें खींच जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं। इस दृष्टि से छठा सुख इंसान के सफल और सार्थक जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आज बच्चों के व्यक्तित्व को विकसित करने की, उनके व्यक्तित्व को निखारने की अनेक प्रयोगशालाएं खुली हैं। माता पिता अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना उसके बचपन से ही देखने लगते हैं। जीवन अनंत संभावनाओं की कच्ची मिट्टी है। उसको वांछित मोड़ देकर ऊंचाइयों तक उठाना मनुष्य का काम है। प्रशस्त जीवन वह है जो शांत हो, संतुष्ट हो, पवित्र हो, आनंदमय हो। चरित्र ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान और संपदा है। जब तक व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास नहीं होगा, तब तक उसके स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण नहीं हो सकता। संकट, अभाव, असमानता, गरीबी और अशिक्षा के कारण श्रम और पुरुषार्थ का विवेक जागृत नहीं हो पाता। रूढ़ धारणाओं के चलते व्यक्ति भाग्यवाद की ओर बढ़ता जा रहा है, जो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए धीमा जहर है। वस्तुतः पुरुषार्थ ही जीवन का सर्वोत्कृष्ट श्रेय पथ है। महत्वाकांक्षा और स्वप्नदर्शी होने को कभी बुरा नहीं कहा गया, किंतु निरर्थक महत्वाकांक्षा पालना पतन का सीधा रास्ता है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही हमारी आकांक्षा होनी चाहिए। संतोष, सादगी, विश्वास, चरित्र और नीति से भरा जीवन ही स्वर्गिक जीवन है। संयम और अनुशासन से ओतप्रोत स्वस्थ एवं शांतिमय जीवन जीना ही जीवन जीने की कला है। जो व्यक्ति केवल सपनों के आधार पर जीता है वह कभी जीवन की सच्चाई का अनुभव नहीं कर सकता। माँ, बेटा और बहू। माँ अपने बेटे को 9 महीने गर्भ में रखकर उसे जीवन देती है। उसे पाल पोषकर उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास करती है। ममतामयी माँ और अधिकतर आज्ञाकारी बेटे के बीच में अटूट संबंध स्थापित हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी रहती है। माँ से पिता की उम्र ज्यादा होती है, इसलिए माँ अपने लड़के को देखकर अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करती है। माँ अपने बेटे को देखकर फूली नहीं समाती। बेटे माँ के प्यार और दुलार के द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। माँ का बेटे के प्रति स्नेह अत्यंत निश्चल, अत्यंत निर्मल और बिना किसी स्वार्थ की भावना वाला होता है। संसार में अचल प्रेम के साथ उपकार करने वाला, मनुष्य को शक्तिशाली बनाने वाला, सदुपदेश देकर उचित मार्ग पर अग्रसर करने वाला, बेटे को शक्तिशाली बनाने वाला माता के अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं। बेटा बाप से ज्यादा माँ को प्यार करता है क्योंकि पैदा होने से लेकर जवानी तक उसका संपर्क माँ से अधिक रहता है। माँ अपने बेटे को इतना ज्यादा प्यार करती है कि वह पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकती। जवान बेटे को अपना भविष्य सुधारने के लिए विवाह करना पड़ता है। बेटे की बहू अपने पति के साथ जीवनयापन करने में ही परम सुख अनुभव करती है एवं वह निरंतर उसके पास रहना चाहती है। बेटे की शादी के बाद माँ चाहती है कि बेटा माँ के पास रहे और उसकी हर बात माने, लेकिन बेटा अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताना चाहता है और उसकी हर बात को ज्यादा मानने लगता है। पति पत्नी का संबंध भाव भूमि पर होता है। उसमें प्रेम की उन्नम्यता होती है और एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। पति का पत्नी के साथ अधिक रहने से माता से मोह कम हो जाता है और वह माँ की बात की ओर कम ध्यान देता है। ऐसी परिस्थिति में माँ सोचती है कि बेटे को बहू ने उससे छीन लिया है और वह बहू को बात बात पर कोसती रहती है। ऐसी परिस्थिति में बेटे की भूमिका को सफलता से निभाने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। माँ की हर बात में पक्ष लेने पर पत्नी नाराज हो जाएगी और पत्नी का पक्ष लेने में माँ से संबंध बिगड़ जाएंगे। बेटे के लिए माँ को और पत्नी को खुश रखना एक समस्या का रूप धारण कर लेता है। हर पिता के लिए उसका आदर्श पुत्र वह होता है जिसकी आंखों में सपने हो,
होठों पर उन सपनों को पूरा करने का संकल्प हो और चरणों में उस ओर अग्रसर होने का साहस हो, विचारों में ठहराव हो, कार्यों में अंधानुकरण न हो। काकोजी कहते हैं कि आज्ञाकारी पुत्र को ऐसी सहज स्थिति बनाना चाहिए कि वे एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को समझकर बात करें, एक दूसरे को सहन करें और वातावरण को दूषित न होने दे, तो घर के मुखिया बेटे को शांति और खुशी से जीवन बिताने का मौका मिलेगा। घर का चहुमुखी विकास अवश्य होगा। बेटा, बहू और माँ के बीच में सही तालमेल हो तो जीवन सुंदर लगने लगेगा। ऐसी परिस्थिति में आज्ञाकारी बेटे को एक तरफा पक्ष नहीं लेना चाहिए, जिससे दूसरी ओर का संबंध टूट न जाए। बेटे को समन्वयक होशियारी से काम लेना चाहिए, जिससे माँ और पत्नी दोनों को खुश रख सके। माँ, बेटा और बहू त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु है और त्रिभुज परिवार रूपी भवन की नींव है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं माँ बेटा, बेटा बहू और सास बहू के बीच में संबंध की द्योतक है। इन तीनों के आपस के संबंध में समन्वय हो तो परिवार में सुख और शांति होगी और परिवार का लगातार विकास होगा। प्रत्येक परिवार की समृद्धि से समाज और देश की सर्वव्यापी उन्नति होगी और संपूर्ण दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। बच्चा तो एक आईना है। बच्चे परिवार के भावी कर्णधार होते हैं। बच्चों के आचार व्यवहार, खान पान एवं रहन सहन सादा और सात्विक हो, इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। काकोजी कहते हैं कि बहुत से लोग अपने बच्चों को दोष देते रहते हैं कि वह कुछ सुनता ही नहीं, अपने मन की करता है, परंतु अपने गिरहबान में नहीं झांकते कि वे स्वयं कैसे हैं। बच्चे तो एक आईना है, इसमें आप अपनी शक्ल देखिए। यदि बच्चे खराब हैं, अवज्ञाकारी हैं, दुष्ट दुराचारी हैं, मिथ्याभाषी हैं या किसी अन्य बुरी आदतों के शिकार हैं, तो इसका स्पष्ट प्रमाण है कि माता पिता का आचरण और व्यवहार ठीक नहीं है। वे स्वयं खराब और गैर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिया। बड़ों को देखकर छोटे सीखते हैं। बच्चा अपने आप 1 दिन, 2 दिन या 1 माह में खराब नहीं हुआ, बल्कि माता पिता ने परिश्रम करके वैसा उसे बनाया है। शायद इसीलिए एक डॉक्टर सत्यथी कहते हैं कि जन्म लेने पर प्रत्येक बच्चा ईमानदार होता है, कोरी स्लेट होता है, परंतु जन्म लेने के बाद वह कोशिश करके बेईमान बनता है। बात बिल्कुल सही लगती है कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक अधिकांश बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता को सम्मान देते हैं, परंतु जैसे ही वे कॉलेज में पहुंचते हैं, उम्र बढ़ती है, प्रायः अधिकांश बच्चे अवज्ञाकारी हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि किशोरावस्था में उन्हें संस्कार नहीं दिया गया, जिसका दुष्परिणाम माता पिता बाद में भुगतते हैं। करियर बनाने और मेरिट में आने की दौड़ में अनेक माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर अधिक जोर देते हैं। स्कूल जाने, होमवर्क करने और जगह जगह कोचिंग अटेंड करने के कारण वे खाना पीना, सोना, आराम करना भूल जाते हैं। रात दिन पढ़ाई के कारण तनाव में रहते हैं। दिमाग थककर चूर हो जाता है, जिसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। माना कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, परंतु स्वास्थ्य की बलि देकर कतई नहीं। पढ़ने के साथ साथ मन को रिलैक्स करने के लिए कुछ विश्राम करना, योगासन, व्यायाम और खेलकूद भी जरूरी है। बच्चों की छोटी मोटी गलतियों के लिए उन्हें फटकारें और प्रताड़ित न करें, बल्कि प्यार से समझाकर गलती का एहसास करावें। देखा गया है कि प्रत्येक कार्य के लिए बच्चे प्रायः माता पिता पर आश्रित रहते हैं, ये ठीक नहीं है। छोटे मोटे कार्यों को स्वयं करने की आदत डालना चाहिए। उन्हें स्वावलंबन के गुर सिखाना चाहिए। टेलीविजन चैनलों का दुष्प्रभाव, परिवर्तन एवं अनुकरण के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न उक्ति अत्यंत मार्मिक है। लज्जा प्रकाश ग्रहण करने में नहीं, अंधानुकरण में होनी चाहिए। अविवेकपूर्ण ढंग से जो भी सामने पड़ गया उसे सिर माथे चढ़ा लेना, अंध भाव से अनुकरण करना सांस्कृतिक दारिद्र्य को प्रकट करता है। काकोजी अपने परिवार में इस तरह की स्थिति के लिए सदैव जागरूक रहे हैं। वे कहते हैं, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे, युवक और बूढ़े तक टीवी देखते या अखबार पढ़ते हुए भोजन करते हैं। भोजन के समय न टीवी देखना चाहिए और न अखबार पढ़ना चाहिए। इससे भोजन का जो लाभ शरीर को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। भोजन करने का ये तरीका गलत है। इसी प्रकार अनेक लोग भोजन करते समय अनावश्यक और विवादास्पद बातें करते रहते हैं। बड़ों की देखा देखी बच्चे भी ऐसा करने लगते हैं।
भोजन या नाश्ते के समय बातचीत करना न केवल अशिष्टता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक। ऐसा भोजन शरीर में नहीं लगता। बातचीत करने से भोजन श्वास नली में जा सकता है, जीभ कट सकती है। अतः भोजन चुपचाप शांतिपूर्वक ही करना चाहिए। बच्चों के अंदर भी यही संस्कार या यही आदत डालनी चाहिए। आधुनिक टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे ज्यादा मासूम बच्चों का संस्कार बिगाड़ रहा है। देश की भ्रष्ट और गंदी राजनीति को अखबार में रोज पढ़कर या टीवी में देखकर बच्चे और युवक पथभ्रष्ट हो रहे हैं। बच्चे समय से पहले जवान हो रहे हैं। अश्लील गीत पर बालिकाएं नृत्य कर रही हैं। माता पिता स्वयं बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट ने बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। घर घर में मोबाइल और इंटरनेट का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। स्कूल और कॉलेज के बच्चे आज इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं। अनेक अपराध मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं। इसके जरिए किसी जाति या धर्म में लव मैरिज करना बहुत आसान हो गया है। अतः जागरूक माता पिता को इस ओर ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे टीवी पर क्या देख रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। घर का हर बच्चा मोबाइल लेकर स्कूल जाए, यह आदत ठीक नहीं है। बच्चों के संस्कार बिगाड़ने का सबसे बड़ा दुश्मन टीवी घर घर में बैठा है। अबोध और अज्ञानी बच्चे फिल्म और टीवी की ओर जल्दी आकृष्ट होते हैं। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। जो दृश्य वे पर्दे में देखते हैं और काल्पनिक कहानियां सुनते हैं, वे उसकी नकल असली जीवन में करने की कोशिश करते हैं। समझदार और जागरूक माता पिता को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अपरिपक्व बच्चे फिल्म और टीवी पर क्या देखें और क्या न देखें। इसी प्रकार कई अबोध बच्चे दूसरों की देखा देखी धूम्रपान करना, शराब पीना, पान, तंबाकू, गुटखा खाना और मांसाहार करना सीख जाते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे स्वयं इनसे बचें और अपने बच्चों को भी इन बुरी आदतों से बचाएं। कोका कोला, थम्स अप आदि ठंडे पेय, चॉकलेट आदि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इनके पीने खाने पर भी निगरानी और समझाइश की जरूरत होती है। ऋषियों ने कहा है कि हमारे विचार छूत की बीमारी की तरह बहुत संक्रामक होते हैं। खासकर अशुभ विकारों का स्पंदन बहुत शक्तिशाली होता है। वाणी से निकला हुआ विचार न केवल अपने आसपास बैठे लोगों को प्रभावित करता है बल्कि वायुमंडल में सूक्ष्म रूप से फैलकर अनेक लोगों तक पहुंच जाता है। जो अचेतन और कमजोर होते हैं, खुले होते हैं, वे उसके प्रभाव में आ जाते हैं। संदेश ये कि अशुभ विचार रखने वाले दुष्ट व्यक्तियों के पास न हमें स्वयं बैठना और मेलगोल बढ़ाना चाहिए और न बच्चों को। अन्यथा उनकी दुष्टता, दुर्जनता का प्रभाव हमारी चेतना पर भी अवश्य पड़ेगा। टीवी चैनलों पर प्रसारित अश्लील और आपराधिक कार्यक्रम भी इसी श्रेणी में आते हैं। अतः संस्कारवान बनना है तो शुभ ही बोले, शुभ ही देखें और शुभ ही सुने। माता पिता और बच्चों को 4 महाशत्रुओं से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। ये 4 शत्रु हैं: निराशा, आलस्य, भय या संशय और नकारात्मक विचार। ये चारों अवगुण या इनमें से कोई एक अवगुण यदि किसी बालक में विद्यमान है तो ये पक्का मानिए कि ऐसा युवक जीवन में सफलता, समृद्धि, यश और सम्मान अर्जित नहीं कर सकता। ये अवगुण सदा मनुष्य को पीछे की ओर खींचते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। तरह तरह की बाधाएं खड़ी करके प्रगति के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। जो कुछ हम बन सकते हैं उस संभावना की हत्या कर देते हैं। संस्कार निर्माण में इन चारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः माता पिता और शिक्षकों का पुनीत कर्तव्य है कि वे इस बारे में अबोध बच्चों को हमेशा सावधान करते रहें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले संकल्पवान और साहसी व्यक्ति ही अपने पुत्र को आज्ञाकारी बना पाते हैं और उनके पुत्र सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं। भावी बच्चे कैसे बने अच्छे? हर परिवार की भावी पीढ़ी को संस्कारी और शिक्षा संपन्न होना जरूरी है। उनमें सृजन चेतना को जागृत करना चाहिए। काकोजी कहते हैं, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के चरित्र निर्माण पर जोर देना, जिससे वह एक सच्चा इंसान बन सके। इसका सबसे अच्छा और कारगर उपाय है माताएं अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संस्कार में प्रशिक्षित करें, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना सिखाएं।
उन्हें आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित नागरिक बनाएं। काकोजी का मानना है कि बच्चे का आज्ञाकारी न बन पाना द्वैक है। इसका एकमात्र कारण है जन जन का चरित्र गिर जाना और स्वार्थी बन जाना। माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS आदि तो बनाना चाहते हैं, डिग्री दिलाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, परंतु मनुष्य निर्माण में कौड़ी भी नहीं। वे अपने बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहते, परंतु बिना अच्छा इंसान बने परिवार में, समाज में, प्रशासन में और राजनीति में कोई सुधार या बदलाव नहीं आ सकता। यद्यपि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का व्यवहार और चाल चलन अच्छा हो, वे आज्ञाकारी और सुशील हों, माता पिता का आदर करने वाले हों, परंतु ऐसा होनहार बालक पाने के लिए स्वयं कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते, कोई त्याग नहीं करना चाहते, पहले से कोई तैयारी नहीं करते। हमारा मानना है कि संसार का भविष्य सिर्फ दो लोगों पर निर्भर करता है। पहला, घर में माता जो बच्चों को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, जिसके प्रत्येक क्रियाकलापों की बच्चे नकल करते हैं, तथा माँ भी अपने बच्चों के गुणों अवगुणों को जानती समझती है। और दूसरा, घर से बाहर विद्यालय का शिक्षक गुरु जो अबोध और अज्ञानी बालक की बुद्धि को प्रखर और जागृत कर विषय वस्तु का ज्ञान देता है। इन दोनों की बेसिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के दोषों को गढ़कर उसे एक अच्छा इंसान बनाएं, अच्छा नागरिक बनाएं। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण की महान शिक्षाएं और हजारों साधु महात्माओं के उपदेश सब बेमानी हो गए हैं। क्यों नहीं बदल रही है हमारी चेतना और चरित्र? क्यों नहीं हम एक अच्छे इंसान बन पा रहे हैं? इसलिए कि भावी बच्चों को बचपन से अच्छा संस्कार नहीं दिया गया, न घर में और न विद्यालय में। टीवी चैनल अश्लील और आपराधिक फिल्में, अश्लील साहित्य जलती आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। फिर भावी बच्चे कैसे बने अच्छे? माता पिता को अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मंत्र साधना, पारिवारिक शांति मंत्र, ओम अरेहि सर्वम रक्षहु फट स्वाहा। प्रतिदिन माला प्रयोग विधि, प्रातः और सायं जप करें। परिणाम, पारिवारिक संकट दूर होते हैं। आध्यात्मिक समाधान, किसी भी परिवार का मुख्य आधार उस परिवार की भावी पीढ़ी होती है जिसमें पुत्र का सर्वाधिक महत्व है। पुत्र आज्ञाकारी, विवेकशील और संस्कारी हो तब कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज अनेक परिवारों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी संतान यानी पुत्र उनके नियंत्रण में नहीं है, संस्कारी नहीं है, तरह तरह की बुराइयां उसमें व्याप्त हैं, नशे का शिकार है, व्यवसाय या करियर को लेकर उदासीन है। इस तरह की स्थितियां जिन परिवारों में होती हैं, उनके यहाँ अन्य सब सुख और सुविधाएं होने पर भी वह परिवार समस्याग्रस्त एवं उलझनों से घिरा रहता है। इस स्थिति से उबरने के लिए विभिन्न मंत्र, जप, मनोवैज्ञानिक उपचार, धार्मिक क्रियाएं आदि सब कुछ किए जाए, इससे परिवार में सुख और शांति स्थापित हो सकती है। पुत्र आपके नियंत्रण में आ सकता है। ये सब करते हुए हमारा सुझाव है कि आध्यात्मिक समाधान की दृष्टि से भी प्रयास किए जाए। आध्यात्मिक समाधान के रूप में आप परिवार का माहौल अध्यात्म में बनाए रखें, प्रार्थना की शक्ति को उपयोग में लाएं, सोच को सकारात्मक रखें, पुत्र को नियंत्रित करने के लिए अध्यात्म का सहारा लें। जैसे समय समय पर उसे शिविरों में उससे भाग लेने के लिए प्रेरित करें, गुरु चरणों में ले जाए।